हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 7 के उदाहरणों को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का उदाहरण 7 हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण हमारा ए बी एक रेखाखंड है। देखिएगा आकृति में ए बी एक रेखाखंड दिया हुआ है। कहा जा रहा है तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत ओर इस प्रकार स्थित हैं। कहने का मतलब है कि P रेखाखंड के ऊपर है और Q रेखाखंड के नीचे है, यानी कि विपरीत ओर है। P ऊपर है तो Q नीचे है। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। ठीक है, कह रहा है कि जो जैसे P बिंदु है ये जितना दूर A से है उतना ही दूर B से है, यानी कि जो हमारी AP दूरी है वो BP के बराबर होगी। इसी प्रकार से जो हमारा Q बिंदु है वो जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है, यानी कि AQ हमारा किसके बराबर होगा, BQ के। और हमें सिद्ध करना है, कह रहा दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा PQ है इस AB रेखाखंड का लंब का मतलब है कि ये 90 अंश पे पड़ा है, और समद्विभाजक का मतलब है जो हमारा PQ रेखाखंड है इसके इस तरफ का भाग BC AC के बराबर है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि PQ लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला कोण 90 अंश सिद्ध कर दो या फिर ये वाला, और BC बराबर AC। तो जो हमारा PQ है वो लंब समद्विभाजक सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हमें जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि P A और B से बराबर दूरी पर है, यानी कि AP हमारा BP के बराबर दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AP बराबर BP, तथा और क्या बराबर दे रखा है, हमें AQ बराबर दे रखा है BQ के। ठीक है, चूंकि Q भी हमारा A और B से समान दूरी पर है, यानी कि AQ बराबर BQ। तो यहाँ पर लिख देंगे AQ बराबर BQ। ठीक है, अब देखिएगा और हमें क्या बराबर दे रखा है, और हमें अब नहीं दिया है कुछ। तो देखिएगा अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे, हेडिंग डालते हैं सिद्ध करना। और सिद्ध करना में हम क्या लिख लेंगे, हमें सिद्ध करना है जो हमारा PQ रेखाखंड है वो AB का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे PQ AB का लंब समद्विभाजक है। हमें ऐसा सिद्ध करना है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यदि हम कोण इसे PCA, जो ये कोण है PCA, कोण PCA बराबर 90 अंश दिखा दें, या कोण PCB बराबर 90 अंश दिखा दें, PCB बराबर 90 अंश। ठीक है, हमें इन दोनों में से एक कोण 90 अंश दिखाना पड़ेगा यदि हमें PQ को लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। ठीक है, लंब के लिए हमें इन दोनों में से एक कोण 90 अंश दिखाना पड़ेगा, और समद्विभाजक दिखाने के लिए हमें BC के बराबर दिखाना पड़ेगा AC, या CB के बराबर CA। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा CB बराबर CA, यानी कि अगर PQ को AB का लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है तो हमें CB बराबर CA दिखाना पड़ेगा, और इन कोणों में से एक कोण 90 अंश दिखाना पड़ेगा। तो हमारा PQ AB का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इन्हें हम 90, इन दोनों में से एक को 90 और फिर इन CB और CA भुजा को हम बराबर कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हम CB को CA के बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, और फिर ये कोण भी हम 90 अंश दिखा सकते हैं इनमें से किसी एक को।
तो ये दोनों सर्वांग सम कैसे होंगे देखिएगा, ये भुजा हमें इसके बराबर पता है और ये दोनों में कॉमन मिल रही है और तो हमें इसमें कुछ नहीं दिख रहा बराबर। तो यदि हम इस कोण को इसके बराबर दिखा दें तो फिर हमारे जो त्रिभुज हैं एस से सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन ये कोण बराबर कैसे दिखाएंगे, उनके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को, जो ये वाले त्रिभुज हैं हमारे, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। सर्वांग सम दिखा देंगे तो ये कोण हमारे बराबर हो जाएंगे, ये कोण बराबर हो जाएंगे। फिर हम ये छोटे वाले त्रिभुज सर्वांग सम दिखा देंगे और फिर हमारे ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम इनकी संगत पाठ बराबर करके सिद्ध कर देंगे सवाल को। तो देखिएगा हमारा काम है कि इस बड़ी वाले त्रिभुज ए पी क्यू को बी पी क्यू के सर्वांग सम दिखा दें। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू में अब सर्वांग सम दिखाना है तो तीन चीजें बराबर दिखानी पड़ेगी और हमें पता है पी ए या फिर कह लें ए पी हमें बी पी के बराबर पता है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हमें एक चीज मिल गई ए पी बराबर बी पी और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, ये कहाँ से हमने लिखा है ए पी बराबर बी पी, दिया है। एक चीज मिल गई। दूसरी चीज क्या हमें मिल जाएगी, दूसरी चीज ए क्यू हमें डी क्यू के बराबर मिल जाएगा क्योंकि ये भी हमें दे रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए क्यू बराबर बी क्यू और यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है। तीसरी चीज क्या देखते हैं, तीसरी चीज जो हमारे पी क्यू भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है। देखिएगा पी क्यू ए जो हमने त्रिभुज लिया है पी ए क्यू, ये इस वाले त्रिभुज को भी पी क्यू भुजा बना रही है और पी बी क्यू इस वाले त्रिभुज को भी, यानी दोनों त्रिभुजों को पी क्यू भुजा बना रही है तो दोनों के लिए बराबर होगी क्योंकि भुजा दी गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू बराबर पी क्यू और ये दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अब हमने जैसे ही तीन चीजों को बराबर दिखाया तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज बी पी क्यू। और ये किस नियम से सर्वांग सम हुए हैं, चूंकि हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं। तो तीनों भुजाएं कौन से त्रिभुज में होती हैं, एस एस एस, चूंकि एस का मतलब भुजा होता है तो हम लिख देंगे एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। जो नहीं हमने त्रिभुज सर्वांग सम दिखाए हैं एस 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम दिखाए हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही हमारे ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं जो ये हमारा कोण होगा इसे कोण एक नाम दे देते हैं, इसे दो नाम दे देते हैं। तो कोण हमारा एक कोण दो के बराबर हो जाएगा क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट होते हैं बराबर। तो हम कह देंगे इसलिए चूंकि हमने अभी त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया है इसलिए कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये छोटे वाले त्रिभुज हमें सर्वांग सम दिखाने हैं और जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। तो छोटे वाले त्रिभुजों का नाम लिख लेते हैं, नाम है इनका कुछ भी रख लो, पी ए सी नाम रख लो। ठीक है, तो अब हमें लिखेंगे अब त्रिभुज पी ए सी और पी बी सी में, पी और पी बी सी में। देखिएगा अब इन दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है, इन दोनों को तो इनके तीन पार्ट बराबर दिखाने पड़ेंगे। हमें पता है जो हमारा ए पी है वो बी पी के बराबर है तो एक चीज तो हमें मिल गई। देखिएगा ए पी बराबर बी पी, ये हमने कहाँ से लिखी, दिया से, ये हमें दे रखा है ए पी बराबर बी पी तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज देखिएगा 90 अंश का कोण इसमें भी मिल रहा है, 90 अंश का कोण इसमें भी मिल रहा है, चाहे नहीं ये तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा अब दूसरी चीज हमने कोण एक बराबर कोण दो, अभी हमने यहाँ पर समीकरण फर्स्ट माना हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं एक बराबर दो। दूसरी चीज हमें मिल गई, दोनों कोणों को बराबर दिखा दिया, दो भुजा को बराबर दिखा दिया। तीसरी चीज और क्या दिखा सकते हैं, पीसी दोनों त्रिभुजों को बना रही है पीसी तो दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी क्योंकि भुजा एक ही है तो हम यहाँ पर लिख देंगे पीसी बराबर पीसी, दोनों में मिल रही है तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी तो अब हम हमारे जो त्रिभुज है वो आगे सर्वांग सम लिख देंगे। अतः त्रिभुज पी ए सी सर्वांग सम त्रिभुज पी बी सी
और किस नियम से देखिएगा, हमने इस वाले त्रिभुज की ये दो भुजाओं के बीच का कोण इस वाले त्रिभुज की इन दो भुजाओं बीच के कोण के बराबर दिखाया है। तो ये जो त्रिभुज हो जाएंगे हमारे एस से सर्वांग हो जाएंगे, चूंकि हमने बीच के कोण को बराबर दिखाया है। और बीच में कोण कौन से नियम में होता है, एस में, चूंकि ए का मतलब कोण और एस का मतलब भुजा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखा दिया। अब देखिएगा, जब हमने सर्वांग दिखा दिया इन दोनों को, तो हमारी जो सी बी है या फिर कह लें बी सी, और यहाँ पर ये सी ए के बराबर हो जाएगी, चूंकि जो अभी हमने त्रिभुज सर्वांग दिखाए उन्हीं के तो ये पार्ट और संगत सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं सी बी बराबर सी ए। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए चूंकि हमने ये अभी सर्वांग दिखाए हैं, इसलिए सी बी बराबर सी ए हो जाएगा। सी बी बराबर सी ए हो जाएगा। कैसे, सी पी सी टी से, यानी सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो देखिएगा, हमने एक चीज तो दिखा दी जो हमें दिखानी थी लंब समद्विभाजक सिद्ध करने के लिए, सी बी बराबर सी ए। अब हमें एक कोण 90 अंश और दिखाना है। तो देखिएगा, अब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। जैसे हमने ये भुजाएं सी पी सी टी से बराबर की हैं, वैसे ये कोण हो जाएंगे बराबर, चूंकि ये जो है इन त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। ये सर्वांग त्रिभुजों के कोण हैं, यानी संगत पार्ट हैं। तो हमारा जो पी सी ए कोण हो जाएगा वो पी सी बी के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, जैसे हमने भुजाएं बराबर सिद्ध की हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण पी सी ए बराबर कोण पी सी बी, और कैसे हमने जी बराबर किए हैं सी पी सी टी से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम जो बच्चा है उसे हल कर देते हैं। तो अब हमने ये दोनों को कोणों को बराबर कर दिया, इन्हें मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम लोग जानते हैं एक रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 अंश। तो इस रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, इस रेखा पे हमारे दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। दोनों को जोड़ देते हैं पी सी ए, तो कोण पी सी ए प्लस कोण पी सी बी पी सी ए, और इनका योग हो जाएगा 180। छोटी एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। हमने 180 के बराबर लिख दिया। अब देखिएगा, हम यहाँ पर समीकरण सेकंड से क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड से हम पी सी ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं, पी बी सी। तो यहाँ पर लिख देंगे पी सी ए की जगह पे कोण पी बी सी और प्लस कोण पी बी सी हमारा पहले से है बराबर 180 अंश। ये दो बार है, इसे जोड़ देंगे, दो कोण पी बी सी हो जाएगा बराबर में 180 अंश। दो को ले जाएंगे नीचे, चूंकि गुणा में है ये तो नीचे जाएगा। पी बी सी बराबर कितना आ जाएगा, पी बी सी बराबर आ जाएगा 180 बटे में दो से भाग लगा देंगे तो कोण पी बी सी बराबर आ जाएगा 90। देखिएगा, हमने दूसरी चीज भी निकाल ली। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या लिख देंगे, अर्थात जो हमने दोनों चीजें निकाली हमने लिख देंगे, जो हमने पहले क्या निकाला था सी बी बराबर सी ए, तो यहाँ पर लिख देंगे सी बी बराबर सी ए, तथा अभी हमने क्या निकाला है कोण पी बी सी बराबर 90। तो यही दो चीजें तो हमें दिखानी थी लंब समद्विभाजक सिद्ध करने के लिए। तो अब हम क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे जो हमें सिद्ध करना था पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो हम लिख देंगे इसलिए पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यही चीज सिद्ध करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा 7वां उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं।